Hello everyone, welcome to my channel Spirituality, a journey to meet oneself। आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ एंड ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो सभी अवेकन सोल्स को मैं यहाँ वेलकम करती हूँ। अब आप इस चैनल पे या तो शेयर हुआ है इसके लिए आप यहाँ आए हैं, या ये तो पॉपअप हुआ होगा इसलिए ये आए हैं, आप ये चैनल पे आए हैं। तो जिस भी तरीके से आप आए हैं, आपको पुश किया जा रहा है टू लुक इनवर्ड्स, या आपकी अंदर की कॉलिंग है। चाहे कोई भी रीज़न हो, ये मैं आपको एक अश्योरेंस दे सकती हूँ कि आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो बहुत ही पीस से भरी होगी। बट एट द सेम टाइम मैं ऑनेस्टली आपसे ये भी कहती हूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले जो ये पूरी जर्नी है, ये उतनी भी इजी या उतनी भी बोलिए सिंपल नहीं होगी। मैं अपने चैनल पे कोई भी कोशिश ज़रूर करूँगी कि कोई भी फैंसी टर्म्स या फ्रेजेस नहीं यूज़ करूँ। मैं आपको अपनी जर्नी से का एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उससे आपको गो थ्रू करवाऊँगी। एंड अभी भी मैं ये जर्नी पे हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है। तो मेरे साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं वो सब आपको इस चैनल के द्वारा बताऊंगी। तो चलिए ये जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो 2 साल पहले की बात है, और डेट मुझे याद नहीं है, बट मंथ जून जुलाई था 2023। तो मेरी जर्नी की शुरुआत इस मंथ से और इस ईयर से हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में देती हूँ। तो बचपन से ही मैं काफ़ी रिलीजियस आप कहिए पर्सन थी। तो हम मंदिर जाते थे, पाठ पूजा करते थे, तो ये सब हमारे घर पे भी काफ़ी होता था। और एट द सेम टाइम मैं आप जैसे ही एक नॉर्मल इंसान भी हूँ, जिसमें काफ़ी कमियाँ भी हैं एंड अपने खुद के स्ट्रेंथ्स भी हैं। तो मैं काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाती थी। तो आप कह सकते हैं मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मैं रिएक्ट करती थी। तो ये एक छोटा सा एक व्यू आपको दिया है मैंने अब मेरे बचपन का और मेरे नेचर का। अब मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया है, मतलब इस जर्नी में उनके साथ। तो ये जर्नी मेरी तब स्टार्ट हुई जब मेरे किसी बहुत ही ट्रस्टेड इंसान ने मुझे बिट्रे किया, और मैं एकदम ही मतलब बिखर चुकी थी। उसके बाद मैं काफ़ी टैरो रीडर्स के पास गई थी, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई गाइडेंस के लिए, अपना पीस ढूंढने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं काम किया। तो अभी स्पिरिचुअल पाथ में आने के तरीके जो हैं, वो यही तरीके हैं कि आप जब कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाते हो, या किसी ने आपको बिट्रे किया है, या यू हैव लॉस्ट समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू और हु मीन्स द वर्ल्ड टू यू, तो डिवाइन आपको पुश करेंगे इस जर्नी में आने के लिए। क्योंकि अगर सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो फिर तो कोई भी डिवाइन की तरफ नहीं आएगा ना। तो आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में हो, जब तक आपके पास सब कुछ है, सब सही चल रहा है, तो आप इस स्पिरिचुअलिटी को कभी भी एम्ब्रेस नहीं करोगे। तो अगर आप उस फेज़ में हैं अब करंटली, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत शैटर्ड हैं, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि अब मेरे पास डिवाइन या भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है,
तो शायद आप इस स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो जब मैं इस दौरान गुज़र रही थी तब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या एग्जैक्टली मुझे करना है। तो मैं सिर्फ मेडिटेशन करती थी, मतलब 10 मिनट के लिए मेडिटेशन रोज़। तो मैं जब जॉब से आती थी तो मैं बैठ जाती थी फ्रेश होके और अपना मेडिटेशन करती थी। अब मेडिटेशन में मैंने कोई ऐसा मंत्र जाप कुछ नहीं किया, मैं बस आंखें बंद कर देती थी और मेडिटेशन को बैठ जाती थी और अपने साईं बाबा पे कंसंट्रेट करती थी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत इमोशंस ओवरफ्लो हुए, तो ऑब्वियसली बहुत रोना भी होता था, बहुत अपसेट होती थी और पीस को ढूंढती थी। तो हमारी सबसे बड़ी एक्चुअली मैं गलती नहीं कहूँगी, बट हम पीस को या प्यार को ना बाहर ढूंढते हैं, जबकि एक्चुअली पीस और प्यार जो है ना वो हमारे खुद के अंदर ही है। तो जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करेंगे। तो द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल ऑलवेज बी इन योर लोएस्ट फेज। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने सिंपल मेडिटेशन किया हर रोज़ 10 मिनट, फिर 10 से 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। काफ़ी रोती थी तो इमोशंस मेरे रिलीज़ होते थे। अब जब आप मेडिटेशन पे बैठते हो, जब आप नए हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूमेंगे। मतलब आज मेरे साथ इसने ये किया, आज मेरे साथ वो हुआ, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे थॉट्स। तो वो थॉट्स को रोकिए मत, आप उस थॉट्स को आने दीजिए, बिकॉज़ जितना आप रोकने को चाहेंगे ना वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अब इस कुछ दिन ऐसे भी थे जब मेरा मन ही नहीं करता था मेडिटेशन को, या मैं थकी हुई रहती थी, बट तभी भी मैंने कंटिन्यू किया। मैंने कभी भी अपने मेडिटेशन में या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है मेरी, उसमें मैंने कभी भी मतलब जस्ट बिकॉज मैं थक गई हूँ या मन नहीं कर रहा है, मैंने ऐसा कभी हॉल्ट या ऐसा पॉज नहीं लिया। तो आप अगर मेडिटेशन में हैं, आपको रोना आ रहा है, तो आप प्लीज़ रोइए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने इमोशंस को दबाइए मत, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जब आप अपने अंदर ही पीस, लव और पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। तो ये आज था मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने कब स्टार्ट की स्पिरिचुअल जर्नी, और मेरी जर्नी सिर्फ एक सिंपल मेडिटेशन से ही स्टार्ट हुई है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को भी हेल्प कर सकता है जो अब लोएस्ट फेज़ में हैं अपने, तो आप प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरी ऑनेस्टी से और पूरी ईमानदारी से आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।